हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम बाई आरपीडी के इस नए प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आइए हम लोग फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से महत्वपूर्ण है और रेलवे ग्रुप डी से तो महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि हमने पिछले वर्ष जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं किसी न किसी शिफ्ट में वो सारे क्वेश्चन लिए हैं फिजिक्स के। इसलिए रेलवे ग्रुप डी से तो महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो भी देखती है पिछला रिकॉर्ड कैसा है, उसी हिसाब से क्वेश्चन बच्चों को देती है। तो चलिए पहला प्रश्न करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विरामावस्था में जड़त्व का उदाहरण नहीं है। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा कपड़े को झाड़ने समय धूल के कणों का नीचे गिरना। ऑप्शन बी हमारा किसी वाहन में अचानक ब्रेक लगना। ऑप्शन सी हमारा वाहन के अचानक चल पड़ने पर पीछे की ओर गिरना। ऑप्शन डी हमारा झटकों के कारण पत्तियों फलों का टूट जाना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन है हमारा बी। दोस्तों यह प्रश्न हमारे एसएससी सीपीओ 27/6/2024 शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न हुआ। इसलिए दोस्तों इसको हम लोग स्टार करके बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा बल केवल किसी वस्तु के संपर्क में आने पर ही लगाया जा सकता है। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा स्थिर वैद्युत बल। ऑप्शन बी हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन सी हमारा घर्षण बल। ऑप्शन डी हमारा चुंबकीय बल। दोस्तों यह भी प्रश्न एसएससी सीपीओ 27/6/2024 शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसमें कौन सा आंसर सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन सी दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को बदलने के लिए प्रयुक्त उपकरण की पहचान कीजिए। तो दोस्तों आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन ए हमारा धारा नियंत्रक। ऑप्शन बी हमारा विद्युत चालक। ऑप्शन सी हमारा वोल्ट मीटर। ऑप्शन डी हमारा एमीटर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। दोस्तों यह भी प्रश्न एसएससी सीपीओ 27/6/2024 शिफ्ट 3 यानी कि 3 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, 1800 में निम्नलिखित भौतिक वैज्ञानिकों में से किसने आधुनिक बैटरी के पूर्वगामी वोल्टाइक पाइप का आविष्कार किया था। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा हैंग क्रिश्चियन ओस्टेड। ऑप्शन बी हमारा जॉर्ज साइमन। ऑप्शन सी हमारा आंद्रे मैरी एम्पियर। ऑप्शन डी हमारा एलेसेंड्रो वोल्टा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 27/6/2024 में आया हुआ प्रश्न है शिफ्ट 3 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, यांत्रिक कार्य और ऊष्मा स्थानांतरण के बीच संबंध स्थापित करने का श्रेय किस भौतिक वैज्ञानिक को जाना जाता है। हाय दोस्तों उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा जेम्स फ्रेस्काट जूल। ऑप्शन बी हमारा विलियम हेनरी। ऑप्शन सी हमारा हरमन हेल्महोल्ट्ज़। ऑप्शन डी हमारा जॉन डाल्टन। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? ऑप्शन ए। दोस्तों यह भी एसएससी सीपीओ 28/6/2024 शिफ्ट सेकंड में आया हुआ प्रश्न है। हमने क्वेश्चन ही ऐसे उठाए हैं दोस्तों जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रेलवे ग्रुप डी से तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एसएससी और रेलवे बोर्ड जो भी आपस में मैच कराती है क्वेश्चन, उसके बाद डालती है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा बच्चे पिछले वर्ष कर चुके हैं, चर्चा में है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, द्विफोक्सी लेंस का कौन सा भाग निकट दृष्टि सुगम बनाता है। आइए दोस्तों उत्तर देते हैं।
उत्तर है हमारा ऑप्शन ए उत्तल लेंस वाला ऊपरी भाग, ऑप्शन बी हमारा अवतल लेंस वाला निचला भाग। आइए दोस्तों, अगला ऑप्शन है ऑप्शन सी हमारा उत्तल लेंस वाला निचला भाग, ऑप्शन डी हमारा अवतल लेंस वाला ऊपरी भाग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन सी हमारा दोस्तों उत्तल लेंस वाला निचला भाग। यह भी दोस्तों एसएससी सीपीओ 28 से 2024 शिफ्ट 3 के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा 59 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा, यानी कि 62 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होगा। दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा 45 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी हमारा 62 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी हमारा 30 डिग्री सेल्सियस यानी 30 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी हमारा 15 डिग्री सेल्सियस। तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? ऑप्शन डी हमारा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 29/6/2024 शिफ्ट फर्स्ट के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है, यानी कि 29/6/2024 शिफ्ट 1 के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा कौन सी तरंग ध्वनि तरंग की गति के समानांतर दोलन करती है। आइए दोस्तों उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग, ऑप्शन सी हमारा अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन डी हमारा यांत्रिक तरंग। दोस्तों यह भी एसएससी सीपीओ 28/6/2024 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें कौन सा उत्तर सत्य होगा दोस्तों? अनुदैर्ध्य तरंग। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा को आमतौर पर ग्रीक अक्षर PRHO द्वारा दर्शाया जाता है। तो दोस्तों आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा विद्युत प्रतिरोधकता, ऑप्शन बी हमारा आवेशों का प्रवाह, ऑप्शन सी हमारा धारा, ऑप्शन डी हमारा विद्युत चालकता। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 29/6/2024 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा योयो के रिलीज होने से पहले उसमें किस प्रकार की ऊर्जा होती है। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा रासायनिक ऊर्जा, ऑप्शन बी हमारा गतिज ऊर्जा, ऑप्शन सी हमारा प्रकाश ऊर्जा, ऑप्शन डी हमारा स्थितिज ऊर्जा। दोस्तों आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 29/6/2024 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा एक अनंत तल पर वस्तुओं की गति का अवलोकन करके ने यह निष्कर्ष निकाला कि जब वस्तुओं पर कोई बल कार्य नहीं करता है तो वस्तुएं नियत गति से गतिमान रहती हैं। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा माइकल फैराडे, ऑप्शन बी हमारा गैलीलियो, ऑप्शन सी हमारा आर्किमिडीज, ऑप्शन डी हमारा जोहान्स केपलर। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस का है। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? ऑप्शन बी गैलीलियो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। दोस्तों इस जगह भी कन्फ्यूजन हो जाता है, सत्य और असत्य के बारे में पूछा है, तो इसमें हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सत्य है कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान है। गुरुत्वाकर्षण जी। अगला ऑप्शन दोस्तों गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई घर्षण की इकाई के समान है। अगला ऑप्शन दोस्तों
ऑप्शन सी हमारा गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई द्रव्यमान की इकाई के समान है। ऑप्शन डी है हमारा दोस्तों गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई वेग की इकाई के समान है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 5/10/2023 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन ए हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। आइए दोस्तों, इसमें दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि इसमें सही और गलत के क्वेश्चन जो आते हैं इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आइए दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। इसमें इसने पूछा है गलत की पहचान करें। तो आइए दोस्तों ऑप्शन ए हमारा, यह वह बल है जो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को बनाए रखता है। ऑप्शन बी है हमारा, यह वह बल है जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति में सहायता करता है। ऑप्शन सी हमारा, तारों और पृथ्वी के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न करने वाला बल है। ऑप्शन डी हमारा, वह बल है यह वह बल है जो हमें पृथ्वी से बांध कर रखता है। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन गलत होगा, यानी कि असत्य होगा? तो दोस्तों ऑप्शन सी है हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, किसी वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने वाले बल के माप को क्या कहा जाता है? आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी ए है हमारा शक्ति। ऑप्शन बी है हमारा अभिकेंद्र बल। ऑप्शन सी है हमारा बलाघूर्ण। ऑप्शन डी हमारा जड़त्व आघूर्ण। दोस्तों यह भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो कि एसएससी सीपीओ 5/10/2023 शिफ्ट 3 के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए दोस्तों सत्य ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा सी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय भौतिक विज्ञानी सत्येंद्र नाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम फार्मूले के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC का अनुमान लगाया? आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए हमारा 1935। ऑप्शन बी हमारा 1930। ऑप्शन सी हमारा 1919। ऑप्शन डी हमारा 1924। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन डी। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 4/10/2023 शिफ्ट फर्स्ट के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? ऑप्शन ए हमारा ऊर्जा की इकाई वाट। ऑप्शन बी हमारा कार्य की इकाई जूल होगा दोस्तों यहाँ। ऑप्शन सी हमारा सेकंड दोस्तों यहाँ जूल होगा। आइए दोस्तों ऑप्शन सी हमारा जूल सेकंड भी ऊर्जा की इकाई एक है और शक्ति की इकाई जूल न्यूटन है। दोस्तों यहाँ पर जूल होगा। दोस्तों यह भी क्वेश्चन एसएससी सीपीओ 3/10/2023 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन बी हमारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जड़त्व आघूर्ण के लिए सही सूत्र है? आइए दोस्तों ऑप्शन ए हमारा I=2mr। ऑप्शन बी हमारा I=Rm²। ऑप्शन सी हमारा I=m/r²। ऑप्शन डी हमारा I=mr²। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन डी हमारा। दोस्तों यह भी प्रश्न एसएससी सीपीओ 3/10/2023 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, दाब की मीट्रिक इकाई क्या है जो
986923 ATM के बराबर होती है। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्वार्ट, ऑप्शन बी हमारा बार, ऑप्शन सी हमारा यार्ड, ऑप्शन डी हमारा गैलन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन बी बार। दोस्तों यह भी प्रश्न एसएससी सीपीओ 3/10/2023 शिफ्ट 3 के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा जड़त्व के बारे में सही कथन की पहचान कीजिए। दोस्तों फिर वही सत्य और असत्य वाले प्रश्न के अंतर्गत यह प्रश्न आया है। इसमें हम लोग सही कथन की पहचान करना है। तो दोस्तों पहला प्रश्न है हमारा, पहला आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, द्रव्यमान जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन बी हमारा, भार जितना कम होगा जड़त्व उतना ही अधिक होगा। ऑप्शन सी हमारा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही कम होगा। ऑप्शन डी हमारा, द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतना ही कम होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा को नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा वाट, ऑप्शन बी हमारा जूल, ऑप्शन सी हमारा मीटर, ऑप्शन डी हमारा एम्पियर। दोस्तों यह भी एसएससी सीजीएल 3/12/2022 शिफ्ट 1 यानी फर्स्ट के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? आइए दोस्तों उत्तर देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी हमारा घर्षणात्मक बल, ऑप्शन सी हमारा वान डर वाल्स, ऑप्शन डी हमारा अपकेंद्रीय बल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। दोस्तों यह भी एसएससी सीजीएल 3/12/2022 शिफ्ट 4 के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत आवेश की एसआई इकाई है। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा जूल, ऑप्शन बी हमारा न्यूटन, ऑप्शन सी हमारा कूलाम, ऑप्शन डी हमारा वाट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन सी कूलाम। दोस्तों यह भी सीजीएल 5/12/2022 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? है दोस्तों आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा संदर्भ, ऑप्शन बी हमारा परिणाम, ऑप्शन सी हमारा दूरी, ऑप्शन डी हमारा दिशा। जिसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? ऑप्शन बी परिमाण। दोस्तों यह भी सीजीएल 6/12/2022 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसलिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा वाट घंटा, ऑप्शन बी हमारा वाट प्रति घंटा, ऑप्शन सी हमारा किलोवाट घंटा, ऑप्शन डी हमारा किलोवाट प्रति घंटा। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। दोस्तों यह भी प्रश्न एसएससी सीजीएल 6/12/2022 शिफ्ट 4 के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। इसलिए ये सारे जितने भी हम फिजिक्स के क्वेश्चन करा रहे हैं ये तो ग्रुप डी रेलवे से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चन उठा के रेलवे ग्रुप में डी में डालते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हुए। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। आइए दोस्तों ऑप्शन ए हमारा वेग, ऑप्शन बी हमारा दूरी, ऑप्शन सी हमारा विस्थापन, ऑप्शन डी हमारा त्वरण। दोस्तों इसमें ऑप्शन कौन सा सत्य होगा? ऑप्शन बी दूरी। दोस्तों यह भी सीजीएल 6/12/2022 शिफ्ट 4 के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1811 में प्रस्तावित किस नियम के द्वारा यह पूर्वानुमान प्रस्तुत किया गया था कि ताप व दाब की समान स्थितियों में एक समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होगी? दोस्तों आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा डाल्टन का नियम, ऑप्शन बी हमारा लुसाक का नियम, गेलुसाक का नियम।
ऑप्शन सी हमारा आवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन डी हमारा चार्ल्स का नियम। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों? ऑप्शन सी आवोगाद्रो का नियम। दोस्तों यह भी सीजीएल में आया हुआ प्रश्न है, जो कि 7/12/2022 शिफ्ट फर्स्ट के अंतर्गत आया है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि Q इक्वल शुद्ध आवेश T इक्वल समय है तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? दोस्तों आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए हमारा T इक्वल Q इंटू आई। ऑप्शन बी होगा दोस्तों I इक्वल Q अपान T। ऑप्शन सी हमारा होगा I इक्वल Q इंटू टी। ऑप्शन डी हमारा होगा Q इक्वल I अपान टी। तो इसमें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? ऑप्शन बी। दोस्तों यह भी एसएससी सीजीएल 8/12/2022 शिफ्ट सेकंड के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, 1653 में की फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने देखा कि यदि किसी अशपिंडीय द्रव के किसी बिंदु पर कुछ दाब डाला जाता है तो द्रव के सभी बिंदुओं और बर्तन की दीवारों पर समान दाब प्रसारित होता है। आइए दोस्तों ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा यूजीन बार्डन। ऑप्शन बी हमारा इवेंजेलिस्टा टोरिसेली। आइए दोस्तों अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन डेनियल बर्नौली। अगला ऑप्शन ब्लेज पास्कल। तो दोस्तों इनमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा? ऑप्शन डी दोस्तों। दोस्तों यह भी क्वेश्चन जो था यह सीजीएल 12/12/2022 शिफ्ट 3 के अंतर्गत आया हुआ प्रश्न है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों फिजिक्स के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त हुए। दोस्तों क्विक रिवीजन के माध्यम से आइए हम लोग जो करंट अफेयर के प्रश्न किए थे, तो आइए वन लाइनर फॉर्म में उनको रिवीजन कर लेते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न, तो चलिए दोस्तों 5 प्रश्न हमने लिए हैं करंट अफेयर्स के, जो कि महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहला प्रश्न रिवीजन करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, पेरिस पैरालंपिक 2024 की आयोजन तारीख कौन सी थी? तो दोस्तों आयोजन तारीख 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 थी। अगला प्रश्न दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 का आयोजन स्थल कौन सा था? तो दोस्तों पेरिस फ्रांस। आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में पेरिस पैरालंपिक 2024 पैरा ओलंपिक का कौन सा संस्करण था? 17वां। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 में कुल कितने खेल और अन्य स्पर्धाएं थीं? तो दोस्तों 22 एवं 549। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 का आदर्श वाक्य क्या था, यानी कि मोटो क्या था? तो दोस्तों गेम्स वाइड ओपन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस पैरालंपिक 2024 का पैरालंपिक प्रतीक कौन सा था? तो दोस्तों आइए ऑप्शन उत्तर देखते हैं। एगिटोस, लैटिन से जिसका अर्थ है मैं चलता हूँ। अगला प्रश्न है दोस्तों, पैरा ओलंपिक 2024 में उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? आइए दोस्तों उत्तर देखते हैं। उत्तर है हमारा सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस पैरालंपिक 2024 के भारत के सेफ डी मिशन का प्रमुख कौन थे? आइए दोस्तों उत्तर देखते हैं। सत्यप्रकाश सांगवान। अगला प्रश्न है दोस्तों,
पेरिस पैरालंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? आइए दोस्तों उत्तर देखते हैं, हरविंदर सिंह और प्रीतपाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल के कुल कितने पदक जीते? तो दोस्तों 29 यानी कि 29। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान पर रहा? तो दोस्तों 18वां। अगला प्रश्न है दोस्तों, पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने स्वर्ण और रजत और कांस्य पदक जीते? तो दोस्तों इसमें हमारा यहाँ पर होगा, उत्तर देखते हैं, 7 स्वर्ण और 9 रजत, 13 कांस्य। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, भारत वन स्थित रिपोर्ट ISFR 2023 के अनुसार भारत में कुल वन और वृक्ष आच्छादन में कितना प्रतिशत रहा? तो दोस्तों आइए उत्तर देखते हैं, उत्तर है हमारा 8, 27, 357 वर्ग किमी और 35.17% भूभाग। दोस्तों एक सेकंड, हम देख रहे हैं कि हाँ दोस्तों यहाँ पर 9 रजत होगा। हम वही सोच रहे थे कि यहाँ पर गलत तो कुछ लिखा है, रजत ही होगा दोस्तों। तो दोस्तों प्रश्न कैसे लगे? अभी थोड़ी बहुत दोस्तों मिस्टेक हो जाती है, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और दोस्तों आप लोग अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बनाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़बरदस्त कंटेंट ला सके और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें ताकि सभी को फ़ायदा मिल सके। तो दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।